नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हालांकि इस वक्त मैं हिसार की जानी मानी यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी कि जीजेयू के सामने मौजूद और आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है संख्या के अंदर पुलिस बल यहां पर तैनात है। हालांकि अगर बैरिकेड्स की बात की जाए तो 3 लेयर्स के अंदर जो है बैरिकेड्स जीजेयू के सामने लगा दिए गए हैं। हालांकि जीजेयू के अंदर की बात की जाए तो आप लोगों को बता देते हैं कि भारी वाहन यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अगर बात की जाए पानी फेंकने वाले वाहन की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि रेयोट कंट्रोल व्हीकल जिसके अंदर अफरा तफरी मचती है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आ खड़ा हुआ है कि हिसार की जानी मानी यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने इस तरीके से 3 लेयर की बैरिकेडिंग क्यों की गई है, इतनी ज्यादा पुलिस जो है संख्या के अंदर यहाँ पर क्यों तैनात की गई है और अलग अलग मोर्चे के ऊपर जो है यहाँ पर बच्चे क्यों खड़े हैं। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि कुछ बच्चे जो है बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के गवर्नर बनाए गए हैं, आज वो जीजेयू के अंदर आए थे। उसके बाद अभी फिलहाल वो एचएयू के अंदर मौजूद है। जीजेयू के अंदर जब वो आए तो 3 बच्चों ने उनको कहीं ना कहीं ज्ञापन देने की कोशिश की। सुबह से ही उनको नजरबंद करके रखा हुआ था और नजरबंद करने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स खड़े हैं, जो स्टूडेंट संघ के डासवी के यहाँ पर सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि उन तीनों को जो है उठा करके पुलिस कहीं ना कहीं ले गई है। हालांकि अभी तक पूरा मामला नहीं पता लग पा रहा है कि उनको ले जाया कहाँ गया है। हालांकि जो कि यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डासवी के कहीं ना कहीं सदस्य है वो तीनों थे। हालांकि एक नाम जो है संजू बताया जा रहा है, अलग अलग नाम जो है उनके वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या नाम उनके हैं। मुझे आप ये बताइए कि 3 बच्चों को यहाँ पर क्या नजरबंद करके रखा गया था? अब भी रखा जरा है, ठीक है। अभी तीनों बच्चे पता नहीं है कहाँ हैं और पुलिस वालों से हम बार बार पूछ रहे हैं कि बच्चे को कहाँ ले जाएगा है, लेकिन अभी तक वो नहीं बता पा रहे भी कहाँ है। अब उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया, अभी 10 मिनट में वो बच्चे यहीं आ जाएंगे। अगर 10 मिनट में अगर बच्चे यहाँ नहीं आते तो हम यहाँ पर दर्शन करेंगे फिर। ठीक है, 10 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी गई है कि अगर 10 मिनट के अंदर बच्चे यहाँ नहीं आते हैं तो यहाँ पर धरना दिया जाएगा। मुझे ये बताइए पूरा वाक्य हुआ क्या था? हमारे छात्र नेता है मनोज और साथियों ने बाकायदा यहाँ के एसपी को के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से उन्होंने अपना मैसेज भेज दिया था कि गवर्नर साहब आएंगे, हम उनको अपना जो बच्चों की समस्या है उनका एक मेमोरेंडम देंगे, ज्ञापन देंगे। और उसके लिए यहाँ के जो हमें सुनने में आया, जहाँ तक कहीं यहाँ के प्रशासन ने भी उनको मंजूरी दे दी थी, ठीक है आप आइए, हम आपका जो मेमोरेंडम है वो पहुँचा देंगे। मगर पता नहीं क्यों प्रशासन ने मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्या उनके अंदर ऐसा आतंकवाद दिखा, वो आतंकी थोड़े वो अपने छात्रों की मांग के लिए। आज ये देश के और प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है कि युवाओं ने अपनी शिक्षा को बचाने के लिए आज गिरफ्तारियां देनी पड़ रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नर साहब यदि आए थे, किसी समस्या आए थे, उनका स्वागत किया है हिसार वासियों ने, मगर यहाँ के छात्रों की जो समस्या थी उनको भी 1 मिनट सुन लेते। ये तो कोई वो नहीं थी ना ज़्यादा, वो सुन लेते। और हमारे जो छात्रों की आज ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में हमारे छात्र रोड पे आरडीसी के माध्यम से भी इन्होंने ज्ञापन दिया। वहाँ भी तो ज्ञापन दे दिया गया था, गवर्नर साहब को ज्ञापन देना था। मुझे ये बताइए कि नजरबंद करके कब से रखा हुआ था? और अगर बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल से 11 बजे के लगभग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि 11 बजे से पहले ही उन बच्चों को नजरबंद करके रखा हुआ था। तब तक तो उन्होंने ज्ञापन भी नहीं दिया था। देखिए, जैसे वो हिसार के अंदर उन्होंने गेट के अंदर एंट्री की तो यहाँ के सीआईडी वालों ने, यहाँ के पुलिस वालों ने उनको भनक लगी कि छात्र नेता जो छात्रों की आवाज़ को हिसार के अंदर बुलंद करते हैं, मनोज अठवाल जी जो हमारे नेता हैं, उनको ये लगा कि आ चुके हैं, तो उन्होंने जैसे ही भनक लगी तुरंत उनको उठा लिया गया। मगर अब तक उनका हमें कतई पता नहीं है कि वो छात्र हमारे हैं कहाँ। हम इसी इंतजार में अभी कभी कह रहे हैं कि 10 मिनट में आएंगे, कभी कह रहे 20 मिनट में आएंगे, हमें 1 घंटा हो चुका है, मगर अब तक उनका कोई अता पता नहीं है वो है कहाँ। यानी कि 4:30 का समय हो चुका है, लगभग 3:30 बजे से वो बच्चे गायब हैं। जी हाँ, वो 4:30 के अभी 5 बज चुके हैं। देखिए आप 5 का टाइम हो चुका है, मगर अब तक हमारे भाइयों का, हमारे छात्रों का कोई पता नहीं है। हम तो यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द या तो हमारे नेताओं को, छात्र नेताओं को छोड़ें, अन्यथा ये हमारे जो छात्र हैं रोड पर आने पे मजबूर होंगे
और ये बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो जाएगी प्रशासन। डासफी के ही तीनों सदस्य हैं या फिर किसी और संगठन से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, ये कि केवल एक डासपी की समस्या नहीं है, ये हर छात्र की समस्या है। और रही दूसरी बात, वो छात्र नेता है, वो डासपी को या पीएसएफ के हो या कोई अन्य स्टूडेंट फ्रंट हो, इससे मतलब नहीं है। कि बात ये है कि वो छात्र नेता है हमारे। बस ठीक है। डासफी यानी कि डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक छात्र संगठन बनाया गया है। उसी संगठन के ये तीनों सदस्य थे। हालांकि तीनों को जो है पहले नजरबंद रखा गया था। सुबह से ही जीजेयू यूनिवर्सिटी के छात्रों की कॉल आ रही थी सिटी बिग न्यूज के ऊपर। हालांकि कई बार मुझे अवगत कराया गया कि यहाँ पर 3 छात्रों को नजरबंद किया हुआ है, लेकिन अब जो है उन 3 छात्रों को कहीं ना कहीं पुलिस ने उठा लिया है। कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पर पता चल रही है। हालांकि कई और छात्र मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आप सुबह से ही लगातार सिटी बिग न्यूज को अवगत करा रहे थे कि 3 बच्चों को नजरबंद किया हुआ है। नजरबंद कब से किया हुआ था? क्योंकि कल भी मुझे सुनने में आ रहा था कि नजरबंद किया हुआ है। और कहाँ पर किया हुआ था? उन्हें सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो तब से ही उनको प्रशासन ने नजरबंद करके रखा गया हुआ था। और अभी शाम को लगभग 3:45 बजे के करीब उनको यूनिवर्सिटी से पुलिस चौकी से जीजेयू पुलिस चौकी से बाहर लेके जाया गया है। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है कि उनको कहाँ लेके गए हैं और परमिशन मिलने के बावजूद भी उनको क्यों अरेस्ट किया गया। जब शाम को परमिशन मिल गई थी कि हम हमारी मांगे राज्यपाल को दे सकते हैं, तो उनको क्यों अरेस्ट किया गया? बिल्कुल, अगर राज्यपाल की बात की जाए, बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाए, तो लगभग जो है आज शायद पहली बार वो हिसार में आए थे गवर्नर बनने के बाद। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर गुरमेल ढाबी मौजूद है जो जीजेयू यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, एक सीनियर स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है इस तरीके से जो गवर्नर को सीधा ज्ञापन देना क्या जायज है? क्या आप लोगों को इसकी परमिशन मिली थी? देखिए, ज्ञापन देने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने उनमें कुछ 10-12 मांगे थी, उनमें लिखा हुआ था। और इस तरह के ज्ञापन देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ज्ञापन अधिकारी जो है राज्यपाल तक ना जाने दें, वो अलग बात है। वो कोई किसी न किसी प्रतिनिधि के आप पीछे वजह क्या मानते हैं कि आप लोगों को राज्यपाल से नहीं मिलने दिया जा रहा था? ये सरासर तानाशाही है और ये तानाशाह सरकार है। छात्रों, किसानों, मजदूरों और लोगों की आवाज को दबाने वाली सरकार है। और अगर हमारे साथियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, नहीं तो 10 मिनट के अंदर यहाँ बड़ा प्रदर्शन होगा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी गई है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको किसी तरीके से जानकारी मिल रही है कि वो 3 बच्चों को कहाँ पर ले जाया गया है? क्योंकि आपकी ही एक छात्रा की तरफ से कहा गया है कि पहले वो यहाँ पर जो चौकी है उसके अंदर बिठाया गया था, उसके बाद से उनको कहीं और ले जाया गया है। देखिए, इस बारे में फिलहाल कोई सही जानकारी इनकी तरफ से आई नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या है, आज का जो यहाँ कार्यक्रम था माननीय राज्यपाल जी का, तो उस कार्यक्रम की जो एक टाइटल है उसमें था शीर्ष नेतृत्व। इस विषय पे उन्होंने अपनी बातें रखी है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि रिप्रेजेंटेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। उन्होंने अपनी बातें रखी थी कि हमारी कुछ मांगे हैं और हर स्टूडेंट की या हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिमांड होती है, तो वो जो मांगे हमारी मान ली जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है मांगे मानने के लिए लगातार कहा जा रहा है। कुछ और उम्रदराज व्यक्ति भी मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आप किस पद के ऊपर तैनात है और आपको क्या लगता है कि एकदम से इस तरीके से छात्रों को उठाना जायज है? मैं जीजेयू में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हूँ। ये सरकार है किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, छात्र विरोधी है। इसके इन्होंने जो भी प्रोग्राम किया पुलिस के साए में किया है और जो भी बोलता है अपनी मांग रखता है उसको ये दबाने की कोशिश, सुनने की बजाय उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और ये इस यूनिवर्सिटी में दूसरा लखीमपुर कांड करवाना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन छात्रों को गिरफ्तार किया है। इतिहास के अंदर पहली बार देखा गया है कि जीजेयू जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी से पहले छात्रों को नजरबंद किया गया, उसके बाद उनको उठा लिया गया है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। हालांकि हमें इस बात की पुष्टि नहीं है कि उनको उठाया गया है, नहीं उठाया गया है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन ने आपसे आकर के बात की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? उनकी तरफ से कोई भी किसी प्रकार की सच्चाई नहीं आ रही। उन बच्चों पर हमें संदेह है, उनको चोटें जरूर पहुंचाई गई होगी, उनको मतलब टॉर्चर किया गया होगा, उनको ऐसा व्यवहार किया गया होगा ताकि भविष्य में वो अपनी मांग ना रख सके। ठीक है, किस तरीके की मांगों को लेकर के आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाने वाला था? बच्चे अपनी स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप है वो 3-4 साल से नहीं आ रही है, उन स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। और जो रोस्टर प्रणाली है, उन रोस्टर प्रणाली से भी रिलेटेड उन्होंने अपनी मांगों के लिए महामहिम, जो कि हमारा एक यूनिवर्सिटी का गवर्नर जो होता है,
वो हमारी उपकुलाधिपति होता है, तो उसको मांगे देने के लिए, हमारे बच्चे ज्ञापन देने के लिए ये उनने बाकायदा परमिशन ली हुई थी, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने उनको उठाकर नजरबंद कर दिया। ये नहीं परमिशन किससे ली थी? प्रशासन से ली थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन से और अपने एसपी सीआईडी से। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ ले गए उनको। ठीक है, आज किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुँचे थे? वो तो उनका एक यहाँ एक सेमिनार था, उनमें आना था। ठीक, अच्छी बात है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि गवर्नर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे अपनी समस्याओं के लिए मिल रहे थे, ना कि कोई उसको काला झंडा दिखाना या ऐसी कोई चीज नहीं थी। क्योंकि वो अपनी समस्या के लिए, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे वाइस चांसलर के पास। अगर वाइस चांसलर नहीं है तो चांसलर के पास। गवर्नर हमारा चांसलर होता है, इसलिए परमिशन लेके उनसे ज्ञापन देने की बात थी। बिल्कुल, एक अच्छे लेवल की सरकारी यूनिवर्सिटी जो है जीजेयू मानी जाती है, जो हिसार के बरवाला रोड के ऊपर स्थित है। लेकिन आज इसके हालात जो आप लोग देख पा रहे हैं, हर विभाग तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जीजेयू से बच्चे कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिए गए हैं और जीजेयू प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कल परमिशन भी दे दी गई थी कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पर बच्चों को नजरबंद किया गया और उसके बाद उन बच्चों को सीधा जीजेयू पुलिस चौकी से उठा करके कहीं और ले जाया गया है। हालांकि बैरिकेड्स आप लोग देख पा रहे हैं पूरे तरीके से लगाए गए हैं। इसके अलावा भारी संख्या के अंदर पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। हालांकि अगर अंदर की बात की जाए तो वाटर कैनन, रेड कंट्रोल व्हीकल और अलग अलग तरीके के व्हीकल जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। क्या हमारा हिसार का पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल कर पाने के अंदर नाकामयाब साबित हो रहा है, या फिर अगर जीजेयू प्रशासन की ही बात की जाए, कल जब परमिशन दे दी गई थी तो आज उन बच्चों को नजरबंद क्यों किया गया? हालांकि अगर मांगों की बात की जाए तो कुछ ज्यादा खास मांगे नहीं थी, सिर्फ स्कॉलरशिप की बात थी या फिर छोटी मोटी मांगे जो होती है उन मांगों की बात थी। लगातार ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय ये देखिए लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, छात्र के द्वारा, और कहा जा रहा है कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर इनको नहीं बताया गया कि उन 3 विद्यार्थियों को कहाँ पर ले जाया गया है, तो यही इसी जीजेयू सरकारी यूनिवर्सिटी के बाहर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। धरना डाल करके छात्र यहाँ पर बैठ जाएंगे और जब तक वो बच्चे इनके सामने नहीं आते हैं तब तक ये उसको छोड़ने वाले नहीं है, ना ही धरने से उठने वाले हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कुछ यहाँ पर छात्र नेताओं के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो है हो सकता है बच्चों को चोटें भी पहुंचाई गई हो, इसी वजह से आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। लेकिन जब मैंने पुलिस प्रशासन की बातें सुनी तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि पास के ही एक गांव के अंदर उनको ले जाया गया है, कहीं और नहीं ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर जब एक छात्र ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनके बयान जो है बदले हुए नजर आए। हालांकि उस छात्र ने सीधा सीधा कहा कि आपके बयान बदले हुए नजर आ रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि आपने उन छात्रों को सुरक्षित रखा हुआ है। हालांकि दोबारा से बता दें तो 3 छात्रों को जीजेयू के सुबह से ही नजरबंद करके पुलिस प्रशासन ने रखा हुआ था, लेकिन अब जो है उन 3 विद्यार्थियों को जीजेयू की पुलिस चौकी से उठा करके कहीं और ले जाया गया है। ऐसे लगातार जो है डासफी के सदस्य आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बाहर की ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, अंदर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। जो कि बाहर से आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जो अंदर से आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन बाहरी किसी व्यक्ति को जो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या 10 मिनट के अंदर उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है, क्या उनको यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया जाता है, या फिर उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन गवर्नर को कहीं पर भी ज्ञापन देना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। साक्षी सोनी की रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।